ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर द कमिंग वीक। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास मैसेज आ रहा है। सो लेट अस बिगिन। सो कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग, जी हाँ, जैसे आपको मैच करती है आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। सो ओवरऑल क्या एनर्जी आ रही है फॉर द कमिंग वीक। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। इट्स लाइक फेसिंग द ट्रुथ। ओके, कि आपके अंदर कुछ है जिससे आप भाग रहे हो, छुप रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, बट आप नहीं कर सकते। यू कांट रन अवे फ्रॉम योर ओन फीलिंग्स, कि आप अपनी ही फीलिंग्स और इमोशन से भाग नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो आपके अंदर है। सो आपको कहा जा रहा है बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। फ्लावरिंग का कार्ड आ रहा है, ओपन अप, दैट मीन्स बी रिसेप्टिव, ओपन अप, चीज़ों को एक्सेप्ट करें। कुछ भी हो सकता है आपने कुछ लेट गो किया हो, या ये किसी पर्सन से रिलेटेड हो, किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो। आप अच्छा फील कर रहे हैं या आप किसी बात को लेके मायूस हैं, वॉट एवर इट इज, एक्सेप्ट इट एंड अपने साथ एटलीस्ट वो सच्चाई रखिए, वो ईमानदारी की, हाँ ये है, ऐसा है, आप ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। ये ओवरऑल एनर्जी है। नाउ लेट अस सी रिलेशनशिप और करियर में ये कैसे रिलेट करता है आपके। तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है। तो अभी जो सिचुएशन ये है, रेजिस्टिंग, अवॉइडिंग, साइलेंस। हो सकता है आप किसी को अवॉइड कर रहे हैं, कोई आपको अवॉइड कर रहा है, रेजिस्ट कर रहे हो, और हो सकता है ब्लॉक कर रखा हो, या उतनी बात नहीं हो रही है, या अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, सोच विचार चल रहा है। आपकी तरफ से एनर्जी क्या है। ओके, सो सी यू आर बेसिकली वेरी पैशनेट। ओके, और आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे। कुछ कैप्रिकॉर्न के लिए हो सकता है दैट यू आर सीकिंग ऑप्शंस, आपको ये लग रहा है कि आपके अराउंड कोई ऑप्शंस हैं, या आप अपने पार्टनर के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, कोई है जिसके मन में आपके लिए खूब इमोशंस है, फीलिंग्स है, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद वाटर साइन, फायर साइन, ठीक है, इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, बट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। और इनफैक्ट हो सकता है कि दो लोग हों, या इस सिचुएशन में, इस पिक्चर में दो लोग हों, ठीक है, इन्वॉल्व, ये चीज़ हो सकती है। क्या इंटेंशन है इस पर्सन की, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। ओके, दे आर गार्डेड। ओके, इंटेंशन ये है कि आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और नेक्स्ट मूव क्या है, कि अपने आप को होल्ड बैक करना, ठीक है। अब उसका रीज़न हो सकता है वो आपकी वजह से आगे ना बढ़ रहे हो, अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो, या थोड़ा सा अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। ये उनका नेक्स्ट मूव है आपकी तरफ। मतलब अभी फ़िलहाल आई थिंक उनको पता है कि क्या मतलब करना चाहिए, इसलिए वो शायद अपने आप को थोड़ा-सा रिज़र्व रख रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं। बट फ्यूचर में कोई है, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे वो न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है, कोई है जो आपकी तरफ आना चाहता है विद एन ऑफ़र। कोई ऐसी बातचीत करें या कुछ ऐसी ऑफ़र आपके सामने रखे। लेट अस सी आउटकम में क्या दिखाई दे रहा है। ओह! अगेन टू मच। यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि मोर देन वन पीपल इज़ इन्वॉल्व्ड, मतलब इस सिचुएशन में। और दूसरा ये है कि कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई कम्युनिकेट करेगा, और आई थिंक वर्किंग टुवर्ड्स द पार्टनरशिप, ठीक है। शायद हो सकता है कि यू कैन, अगर आप लोगों की बातचीत कम हो रही है या ऐसी कुछ है, तो चीज़ें क्लैरिफ़ाई हो सकती हैं। दैट मीन्स कि किसी की इंटेंशन है स्टिल टू पुट द एफर्ट, कि कोई दोबारा से एफर्ट पुट करे और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। ये मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न के लिए। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। सिंगल्स के लिए पार्टनरशिप है, और मुझे लग रहा है कि वेट कर रहा है कोई आउटकम का, या आपकी किसी के साथ बात चल रही है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, कोई आपको रीच आउट करना चाह रहा है, वो मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है। समबडी वांट्स टू रीच यू आउट, कि कोई रीच आउट करना चाह रहा हो, ये कोई ऑनलाइन भी कुछ हो सकता है। पार्टनरशिप बेसिकली। और आई थिंक चीज़ें स्लो चल रही हैं,
ये कोई सही टाइम का वेट कर रहा है, कोई ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहा है, बट ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कैप्रिकॉर्न की, आप इतना ज़्यादा मतलब पास्ट में आप पास्ट बर्डन कैरी कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे या ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ये चीज़ हो सकती है। या आपको लगता है कि नहीं इट इज़ टॉक्सिक, या आप अपने बारे में ऐसे थॉट्स बना रहे हैं कि क्या आप डिजर्व करते हैं कि नहीं, ऐसे से कुछ एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके, तो ये चीज़ है आपकी लव लाइफ को लेके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर। ओ, सो करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, सो करियर में यहाँ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। थिंग्स आर अबाउट टू चेंज, कि आप एक पॉजिटिव बदलाव महसूस करेंगे, और आपका मतलब ऐसा लगता है कि जो हार्ड वर्क है करते जाइए, अपनी तरफ से मेहनत करते जाइए, बिकॉज सडनली थिंग्स कैन चेंज। यहाँ पर मेजर आर्कानाज आ रहे हैं, दैट मीन्स गुड चेंज, पॉजिटिव चेंज, और थिंग्स आर अबाउट टू मूव और शिफ्ट। और ये आपके लिए कुछ बहुत अच्छा, कुछ फेवरेबल हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ यू you नो कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए आपके करियर में। स्पेशली मैं इसको और थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। आई थिंक इट्स लाइक अ बिगनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल, की एक नई साइकिल की शुरुआत हो रही है जहाँ पर हैप्पीनेस होगी और अबंडेंस होगी। ऑफ कोर्स इस टाइम पे हो सकता है कि आपके जो काम की जो बुनियाद है, मतलब या तो आप कुछ नया सेटअप करने चाह रहे हैं, बिकॉज दिस इज लाइक अ डेविल, तो हो सकता है कि कुछ खतरा है या आप कुछ स्टक महसूस कर रहे हैं, और आपको आइडियाज तो बहुत आ रहे हैं, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स देम, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टक महसूस कर रहे हैं, और आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में वरिड हो रहे हैं कि क्या मतलब सही है या सही से होगा सब कुछ कि नहीं। यहाँ पर मुझे वो 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी भी दिखाई दे रही है। सो ईदर वेज, या तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आने वाले टाइम में कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, ठीक है, और आपको ये भी कहा जा रहा है दैट यू विल सक्सेसफुली कम आउट ऑफ इट। आई जस्ट वांट टू टेक फ्यू मोर कार्ड्स, मैं कुछ और कार्ड्स लूंगी कि जो भी कैप्रिकॉर्न अपने करियर को लेके परेशान है इस टाइम। ऑब्जेक्टिव, ओके, तो आपको पहले तो ये कहा जा रहा है कि अपना जो ध्यान है वो अपने गोल पे रखिए। लॉट ऑफ डैमेज हैज बीन डन, मुझे लगता है कि पास्ट में आपको कुछ नुकसान जरूर हुआ था, डैमेज और अब आपको कहा जा रहा है कि अपना जो ध्यान है, फोकस है, वो अपने काम की तरफ रखिए। जरूर आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, कि जो भी आप कर रहे हैं वो ज़रूर, आप जैसे मान लीजिए आप कोई भी आपका काम है, जॉब है, बिजनेस है, वट एवर इट इज़, यू विल बी रिवॉर्डेड। बट कुछ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डैमेज का कार्ड है, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड हैव अ मे बी प्लान समथिंग, दिस इज नॉट द टाइम टू टेक रिस्क। तो इस टाइम पे आपको ये कहा जा रहा है कि अपने स्किल्स में इन्वेस्ट कीजिए, लुक्स में, वट एवर इट इज़, बिकॉज दिस इज़ नॉट द टाइम टू टेक अ रिस्क, कि ये रिस्क लेने का वक्त नहीं है आपके लिए आपके करियर में। सो डू वट इज गुड फॉर यू, जो आपको लगता है कि यस यू आर गुड एट इट, और चीज़ों को री इवेल्युएट कीजिए, चीज़ों को वक्त दीजिए कि कैसे आप और काम को बढ़ा सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, बिकॉज एज आई सेड कि अगेन दिस इज़ नॉट अ टाइम टू टेक अ रिस्क। और इसको क्लैरिफाई करने के लिए, इट्स टाइम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू डिज़ाइन एंड आर्ट यूजिंग योर टैलेंट। सो आपके अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर लेके आइए, बी मोर क्रिएटिव, कि आप और क्रिएटिव बने, और बीइंग क्रिएटिव विद योर फाइनेंसेस विल ब्रिंग सक्सेस इन योर करियर। सो आप अपने फाइनेंसेस को कहीं ऐसी जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने स्किल्स में, अपनी उसमें जिसमें आपको लगता है कि हाँ इसमें कोई रिस्क नहीं है ज़्यादा। यस, एंड योर कामनेस इज़ वेरी नेसेसरी एट दिस टाइम। कंपोजर का कार्ड आ रहा है, तो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, बट यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, तो मेक श्योर हाउ यू रिएक्ट। ओके, लेट अस सी क्या गाइडेंस आ रही है। बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, चाहे लव लाइफ हो चाहे करियर हो, कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं।
आपकी ये जो सिचुएशन है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कम आउट ऑफ द पास्ट, कम आउट ऑफ द पास्ट। जो भी कुछ हो गया वो हो गया, आप उसको बदल नहीं सकते पास्ट में जाके, तो स्टॉप क्लिंगिंग टू इट। पहली बात तो ये। दूसरा ये है ना, मैं इसको अच्छे से क्लैरिफाई करूंगी, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि ये जो दिस इज अ लवर्स एनर्जी एंड टू बी ऑनेस्ट ये एक कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है। देखने में लगता है कि हाँ दिस इज अ लविंग कार्ड एंड ऑल दैट, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी, ये इतना ईजी नहीं होता है। तो चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, वॉट एवर इट इज, ओके ओके। तो यहाँ पर ना आपको ये कहा जा रहा है, this is the love that is based on freedom, not expectations or needs. It's wings take us higher and higher toward the universal love that experiences all as one. Okay, so I think ये आपको यहाँ पर शायद क्लैरिफाई किया जा रहा है, स्पेशली रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी सिचुएशन में इमोशनली को डिपेंडेंट हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप जब किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो वही चीज़ होती है ना, कि हाँ कि मतलब देयर इज़ अ फियर ऑफ लूजिंग समवन, या ऐसा कुछ हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ पास्ट बर्डन, आप जो मतलब सालों साल से जो बर्डन्स कैरी कर रहे हैं उसकी वजह से शायद आपके मन में वो डर और फियर्स बैठ गए हैं। तो आपको कहा जा रहा है इस टाइम पे बेहद ज़रूरी है कि आप खुद से कनेक्ट करें। ओके, स्लोइंग डाउन का कार्ड आ रहा है, एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि चलते जाइए, रुकिए मत, ठीक है, लेकिन इतना भी ओवर थिंक मत कीजिए कि आप आगे स्टेप बढ़ा ही ना पाए। यू नो, मतलब यहाँ पे आप अलोननेस का कार्ड आ रहा है, सो मे भी हो सकता है कि आपको डर है, आपको फियर है कि कहीं आप गुम हो गए या आपके साथ दोबारा ऐसा हो गया है। तो इसका मतलब यही होता है कि हाँ, देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ओके, जितनी मर्जी डार्कनेस हो लेकिन इसके अराउंड लाइट है, जस्ट कीप वॉकिंग, देयर इज अ लाइट। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अराउंड कोई गाइडिंग लाइट जरूर है जो आपको सही पाथ की तरफ आगे बढ़ा रही है। द हम्बल फिगर इन दिस कार्ड ग्लोज विद अ लाइट दैट इमैनेट्स फ्रॉम विद इन। यस, वही हम अभी बात कर रहे थे कि ये जो लाइट है वो आपके अराउंड है, वो विद इन है। तो आप खोएंगे नहीं, आप भटकेंगे नहीं। तो अपने मन से ये फियर को निकाल दीजिए। बी अ लाइट अनटू योर सेल्फ, कि अपनी लाइट आप खुद बनिए, ठीक है, आप गाइडिंग लाइट। ओके, कि इस टाइम पे आपको खुद की ज़रूरत है। तो आप जिनमें विश्वास करते हैं, आप ये सोचिए कि वो आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं, और देयर इज़ अ डिवाइन एनर्जी जिनमें भी विश्वास करते हैं, ओके, और वो आपको सही पाथ की तरफ लेकर जा रही है। सो मन से ऑटोमेटिकली वो डर निकल जाएगा। एंड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड टेक योर टाइम, कि इस वक्त खुद को वक्त देना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए चीज़ों को। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।